अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 33 और 34 में। तो आज के इस लेक्चर के जो टॉपिक हैं वो हैं इवैल्यूएशन का पार्ट 5 और 6। इसमें हम पढ़ेंगे ट्राई द ट्रंक टेस्ट और नेविगेशन सिस्टम, और एंड पे हम पढ़ेंगे फॉन्ट ऑफ द पेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राई द ट्रंक टेस्ट। इसमें एसिड टेस्ट फॉर अ गुड वेब नेविगेशन सिस्टम। इसमें एक सिनेरियो बयान किया गया है कि फ़र्ज़ करें आपको एक कार में बंद कर दिया जाता है और आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और किसी भी अलग और अनजान जगह पे जाके आपको छोड़ दिया जाता है, और आपकी आंखों से जब पट्टी उतरती है तो आप उस जगह को देख के फटाफट से अगर तो पहचान जाते हैं कि ये कौन सी जगह है तो आप इस टेस्ट में कामयाब हैं, और अगर आपको पता नहीं चलता तो आप इस टेस्ट में फेल हैं। इसी तरह से एग्जांपल ली गई है इस वेबसाइट की। अगर आपको वेबसाइट के किसी भी पेज पे, किसी लिंक पे या किसी भी वेब पेज पे जाकर छोड़ दिया जाए तो आप उसको देख के फटाफट से डिसीजन ले लें कि ये फ़लाँ पेज है, इस पे ये काम हो सकता है, तो आपके वेब पेज का, वेबसाइट का टेस्ट जो है वो पास है। इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है, व्हाट साइट इज़ दिस। सबसे पहले साइट की आईडी, उसके बाद व्हाट पेज एम आई ऑन, मैं किस पेज पर हूँ, पेज का नाम क्या है, व्हाट आर द मेजर सेक्शंस ऑफ दिस साइट, इसके सेक्शंस कितने हैं और कौन कौन से सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, व्हाट आर माय ऑप्शंस एट दिस लेवल, हमारे पास लोकल नेविगेशन क्या क्या है, वेयर आई एम इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, यू आर हेयर, इंडिकेटर्स, हमारे पास इंडिकेटर कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, लेफ़्ट राइट और अप डाउन पे जाने के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो इंडिकेटर होते हैं। और उसके बाद हाउ कैन आई सर्च, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले नेविगेशन इन टैब्स, टैब में अमेज़ॉन की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। अमेज़ॉन वो पहली वेबसाइट थी जिसमें टैब्स की सूरत में एक इंटरफेस जो था वो शो करवाया था सबसे पहले। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि साइट आईडी, अब ये देखें, ये सबसे पहले यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर पावर पॉइंट, तो ये हमारी साइट आईडी है। इसको पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो शीट ओपन है वो पावर पॉइंट की शीट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका नेम आ जाता है। यहाँ पे फर्ज करेंगे जो CS408 लेक्चर 33 लिखा है, ये हमारे पास इसका पेज का नेम है। सबसे पहले साइट आईडी और उसके बाद पेज का नेम, उसके बाद आ जाता है कि सेक्शन एंड सब सेक्शंस, इनको कौन कौन से सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ये हमारे पास अब सेक्शंस हैं, जैसे ये होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है। इनको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग टैब्स ओपन हो जाएंगे हर एक के नीचे। तो ये हमारे पास सेक्शन और सब सेक्शन कहलाते हैं। उसके बाद लोकल नेविगेशन की एग्जांपल ये है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं तो वो हमें रिमाइंडर देते रहते हैं, तो ये हमारे पास लोकल नेविगेशन कहलाती है किसी भी सिस्टम में। उसके बाद सर्च का ऑप्शन होता है, कोई भी हम वेबसाइट खोलें तो अब हर एक वेब पेज में बहुत ज़्यादा लिंक, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो अपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए हमें सर्च की ऑप्शन लाजमी चाहिए होती है। तो जैसे यहाँ पे सर्कल में दिखाया गया है कि हमारे पास सर्च की ऑप्शन है, तो हम अपनी स्पेस बार में कोई भी चीज़ लिख के स्पेस का बटन दबाएंगे तो हमारे पास वो चीज़ ऑटोमेटिकली सर्च होकर सामने आ जाएगी। उसके बाद लर्निंग गोल है, द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज़ टू लर्न हाउ टू परफॉर्म ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन को हम प्रेडिक्टिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं और एक्सपर्ट के व्यूज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज़ की मदद से ही सिस्टम को डेवलप किया जाता है। दिस लेक्चर इन्वॉल्व्स लुकिंग एट अ वेबसाइट टू आइडेंटिफाई एनी यूजेबिलिटी इश्यूज़। ये हमारा जो लेक्चर है, ये जो हमारे लर्निंग गोल्स हैं, ये हमारी वेबसाइट के यूजेबिलिटी इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद है कि क्लियर एंड रीडेबल फॉन्ट नॉट बीइंग यूज्ड, हमने इसमें अब फॉन्ट के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ अ फॉन्ट, फॉन्ट क्या होता है। फॉन्ट में अब दो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले फॉन्ट का साइज़, उसके बाद फॉन्ट का स्टाइल। इन दोनों को हमने मद्देनज़र रखना होता है कि जब भी हमने कोई लोगो बनाना है तो उसका सबसे पहले तो फॉन्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, ये सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है। उसके बाद फॉन्ट का जो साइज़ है, अब ये देखें, ये एक कंपनी का लोगो है ऑलवेज ऑन,
तो इसमें कलर जो है ये बैकग्राउंड का वाइट है, तो इसके ऊपर ये रेड और येलो को मिक्स करके जो कलर बनाया गया है ये बिल्कुल शोख नज़र आ रहा है। ये ग्रीन कलर में इसका जो लोगो है वो बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है। तो ये हमारा फॉन्ट है। फॉन्ट में फॉन्ट साइज, फॉन्ट का स्टाइल और फॉन्ट का जो कलर है ये इस तरह का होना चाहिए कि ये दूर से नज़र आए और पता चल जाए, लोगों को देख के, आपकी राइटिंग को देख के पता चल जाए कि ये फलां कंपनी का लोगो या राइटिंग है। तो ये हमारे पास फॉन्ट के स्टाइल, फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का कलर जो है वो बिल्कुल यूनिक और अच्छा होना चाहिए, जिससे हमें बिल्कुल क्लियरली किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ पे बैनर एड्स टेक अप टू मच स्पेस। जैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हैं तो आपके पास गूगल में बहुत सारी एड्स आती हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह जो है वो घेरती हैं। तो इस तरह की एड्स जो हैं, ये बैनर जो हैं, ये ऑनलाइन वेबसाइट्स में आते हैं। तो अब ये देखें किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें उन्होंने कलर ही ऐसा शोख दिया होता है बैकग्राउंड के साथ जिसका कंट्रास्ट बनता है। तो इनकी जो भी ऐड होती है, जो स्पेसिफिक इनकी इंफॉर्मेशन होती है वो क्लियरली हमारे पास पहुंच जाती है। तो उसके बाद हमारे पास है यूज ऑफ हाईलाइटेड टैब्स इन ग्लोबल नेविगेशन बार शोज दिस इज द होम पेज। अब होम पेज पे हमारे पास अगर ये टैब्स ही नहीं होंगे तो हमारा जो यूज़र है उसे काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आएगी। और जैसे जैसे वो इन टैब्स को देख के क्लिक करके तो अपनी इंफॉर्मेशन को हासिल करेगा, तो इन टैब्स की मदद से उसे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस वेबसाइट को यूज़ करने में। लेकिन अगर यही नहीं होंगी तो कोई भी यूज़र है उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पेश आएंगी आपको वेबसाइट को यूज़ करने में। तो ये थे आज के बिल्कुल सिंपल से मेन टॉपिक। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।